हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो गए उम्मीद है। आज चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। और हमारा हेलोकेन एंड हेलोइन हो गया था। कल हमने आपको बताया था कॉपी आपको कैसे लिखनी है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मेंशन करके जाया करो कमेंट में। ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर। आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर आपका कंप्लीट कर दें हम। ठीक है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म करना है हमें एक ही वीडियो में। आज आपका टॉपिक मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर हम खत्म कर देंगे किसी भी हाल में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बेटा, तो अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर आप डीप नॉलेज की उम्मीद लेकर ना आए। ये एक रैपिड रिवीजन है जिससे आप सिर्फ सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, जो कि एग्जाम में आपके लिए जरूरी है। ठीक है। मतलब जल्दबाजी में आप रिवीजन कर रहे हो तो इसलिए मैं आपको एक मोटा मोटा रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसके बैम में मत रहो क्या मतलब मैं डीप पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये रिवीजन ही है जिससे 1 घंटे में 1 शॉट वगैरह करके मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है। देखो अल्कोहल क्या होता है बेटा, जब कोई एल्केन होता है ना, एल्केन एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 वाला है ना, जिससे CH4 हुआ, C2H6 है ना। तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पर OH लगा दिया जाए, उसे अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये किसमें है, एल्किल ग्रुप में। ठीक है। मतलब बिल्कुल ओपन चेन। एल्किल हो, एरिल हो, मतलब एरिल तो आपका फिनॉल हो जाएगा, है ना। ठीक है। वेनिल हुआ, है ना। इस टाइप का जो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है उसे आप बोलते हो अल्कोहल। ठीक है। जैसे CH3OH और C2H5OH। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर जब अल्कोहलिक ग्रुप लग जाता है तो उसे आप फिनॉल कहते हो। ठीक है। ईथर क्या होता है, दोनों तरफ जब आर और आर लगाओ, देखो अंतर कितना है, देखो समझो बात को। यहाँ पर आर है, ओ है और एच है। ओ के राइट साइड में एच लगा है, लेफ्ट साइड में आर लगा हुआ है। ठीक है। जब ओ के लेफ्ट साइड में बेंजीन रिंग लगा हो और राइट साइड में एच लगा हो तो आपका हो जाएगा फिनॉल। ठीक है। और जब दोनों तरफ ओ के दोनों तरफ आर आर लगा हो तो वो बन जाता है आपका ईथर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की, तो पहले क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कहते हो। तो मोनोहाइड्रिक क्या होता है, जब आपके पास केवल एक OH ग्रुप होता है तो उसे आप मोनोहाइड्रिक कहते हो। जब आपके पास दो OH ग्रुप होते हैं तो उसे आप डाइहाइड्रिक कहते हो। जब आपके पास कई सारे या 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप होते हैं तो उसे आप ट्राइहाइड्रिक कहते हो, या फिर ज्यादा होंगे तो उन्हें आप पॉलीहाइड्रिक ग्रुप कह सकते हो। ठीक है बच्चों। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मोनोहाइड्रिक है उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको थोड़ा सा ध्यान देना ना, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। अब जानते हो, डिग्री तो मैंने बता ही रखा है, आप ऐसे भी जान सकते हो। जब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे आप बोलते हो 1 डिग्री, केवल एक कार्बन। ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिससे यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पर देखो, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया आपका। ठीक है। ये OH किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और है कितने, 3। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 3 डिग्री हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है ना। करना क्या है आपको, जो OH ग्रुप है ना, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री डिफाइन करता है। ठीक है। तो देखो, ये केवल एक से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री। ये 2 से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री है। ये 3 से जुड़ा हुआ है तो ये ट्राई डिग्री है, टर्सरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, एलेलिक क्या होता है, एलेलिक अल्कोहल। एलेलिक अल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन से जब OH ग्रुप, इसी इसी को एलेलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को एलेलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है। इसी को एल्डिक कार्बन बोला जाता है। यानी जो डबल बॉन्ड वाला है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन है वो एल्डिक कार्बन है। क्या है, तो क्या है, एलेलिक कार्बन है, और इससे OH जब जुड़ा होता है तो उसे आप एलेलिक अल्कोहल बोलते हो। ठीक है। इसके बाद है वेनिलिक। वेनिलिक क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन, उसी को आप वेनिल ग्रुप कहते हो, है ना। ये आपका वेनिल ग्रुप है। ये आपका वेनिल ग्रुप है। ठीक है बच्चों। ये आपका वेनिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन आपका एल्डिक कहलाता है, और जस्ट डबल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है आपका, वेनिलिक कहलाता है। और जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन आपका एल्डिक कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, बेंजिलिक क्या होता है, बेंजिलिक होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे CH2 ग्रुप और CH2 से OH जुड़ा होता है तो उसे आप बेंजिलिक बोलते हो। ठीक है। अब अगर हम ईथर को क्लासिफाइड करें बच्चों, तो देखो ईथर क्या होता है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, कि सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। सिंपल और सिमेट्रिकल में क्या होता है, बोथ एल्किल ग्रुप्स आर सेम। सिमेट्रिकल वाले में क्या होता है, बोथ एल्किल्स, दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप है वो सेम होता है। जैसे ये देखो, ये इधर CCH3, इधर भी CH3, इधर भी C2H5OH, इधर भी, सॉरी, इधर भी C2H5, इधर भी C2H5, मतलब सेम सेम, जो इधर आर लगा हुआ है वही। क्योंकि ईथर का जो फॉर्मूला होता है ना, ROR होता है। तो ये आर और ये आर दोनों सेम होता है तो उसे आप बोलते हो सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। अच्छा, जब इस आर और इस आर में अंतर हो जाता है, ये आर दूसरा हो, ये आर दूसरा हो, तो आप क्या कहलाते हो उसे,
मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल मतलब मिक्स हो गया, तो देख रहे हो ना, CH3 या फिर C2H5, इधर CH3 लगा है तो इधर C2H5 लगा है, इधर C6H5 लगा है तो इधर C2H5 लगा हुआ है। तो क्या होता है, ये मिक्स्ड हो गया, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। समझ रहे हो ना? अनसिमेट्रिकल का मतलब जिसको 20 से काटो तो बराबर बराबर ना कटे। देखो, समझो बात को। देखो, मान लो इसको मैं 20 से काटता हूँ तो देखो इधर भी वही सेम चीज, इधर भी वही सेम चीज। इधर काट रहे हो अगर 20 से, तो इधर देखो कुछ दूसरा लिखा है, इधर देखो कुछ दूसरा लिखा हुआ है। वो तो बच्चों समझ रहे होगे ना कि मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो प्रिपरेशन है, क्या है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, समझो बात को। प्रिपरेशन कैसे करना है? सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे? एल्कीन्स लिया, H2O का रिएक्शन करवाया H प्लस डाल करके, हमारा क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अब इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, जो एल्कीन अभी लिए थे हम सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो ध्यान देना, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करते हैं। हमने बताया था मार्कोनिकॉफ्स, फिर से मैं बता देता हूँ। मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होता है, जो निगेटिव वाला पार्ट है वो वहां पर जाकर के जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव वाला पार्ट वहां पर जाकर के जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बच्चों देखना, अब ये तो देखो सिमेट्रिकल है, ये आपका अनसिमेट्रिकल है, देख रहे हो ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप H प्लस और OH माइनस को जब तुड़वाओगे तो OH कहाँ जाएगा भाई? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो अभी मैंने बताया कि OH कहाँ जाता है बच्चों? OH माइनस आपका जाता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे। ठीक है। H कहाँ जाता है? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के पास। समझ रहे हो ना बात को? मोर नंबर, तो OH आपका जाएगा यहाँ पर, और H कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जाएगा। तो ये आपका ये बन जाएगा। समझ रहे हो ना? कौन सा रूल फॉलो करना है? मार्कोनिकॉफ, जो हमने उधर बता रखा था। ठीक है। चलो, इसके बाद देखो फ्रॉम एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन कर दो, एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन कर दो, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान देना बच्चों, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो आपको 1 डिग्री मिलने वाला है। अगर आप कीटोन का रिडक्शन करते हो तो आपको कितने डिग्री मिलने वाला है? 2 डिग्री। अब यही बेसिक सी बातें हैं जो आपको रिवीजन करना है और याद रखना है। ठीक है। तो देखो, एल्डिहाइड का आपने रिडक्शन किया, कितना डिग्री? 1 डिग्री मिलने वाला है। कीटोन का किया तो कितना मिलने वाला है? 2 डिग्री। अभी मिला कीटोन, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे होगी। अभी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर लेते हैं। ये रहा आपका एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, यहाँ पर H2 NiPDPT। ठीक है। NiPDPT। ठीक है, इसका रिडक्शन करवा दिया, क्या बना? अब ध्यान रखना, तुम्हें क्या ध्यान रखना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनको ध्यान रखना है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDPT Ni, है ना। NaBH4, अब इसको ना तुम लोग याद कर लो यहीं पे, है ना। NaBH4, LiLH4 तो बॉस है अपना, है ना। बॉस का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। और कितने डिग्री बन रहे हैं? सब के सब 1 डिग्री बन रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो एल्डिहाइड से कितने डिग्री बन रहे हैं? 1 डिग्री। अच्छा, दूसरी बात, कीटोन। कीटोन से भी मैंने बताया था कितने डिग्री बनता है बेटा? 2 डिग्री कीटोन बनता है। कितने डिग्री बनता है? 2 डिग्री बनता है। ठीक है। इसमें भी H2NiPDPT डाला तो क्या बना? 2 डिग्री अल्कोहल बना। NaBH4, वही मतलब सेम जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन था वो यहाँ भी हो रहा है, बस अंतर क्या है, वहां पर 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर 2 डिग्री। तो तुम कैसे जानोगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री? ध्यान रखो, एल्डिहाइड जब बनाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, कीटोन जब बनाता है तो 2 डिग्री बनाता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ गए होगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनको याद करके जाना, H2 NaBH4 LiLH4, और भी जो आते चले जाएंगे ना उनको मैं समझाता चला जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तीन आप जो है याद रख लो। ठीक है। इसके बाद देखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ना अपना मतलब सुपर बॉस है, इसको रिड्यूस कर पाना सबके बस की बात नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अभी मैंने और एक बॉस बताया था, कौन सा बॉस है? LiLH4। अपना बॉस कौन है? LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग, तो ये मतलब एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है तो बहुत पावरफुल होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल बना देता है। ध्यान देना, क्योंकि 1 डिग्री ही बनने लायक है ये, तो 1 डिग्री अल्कोहल ये बना देता है। तो ध्यान रखना, LiLH4 क्या काम करता है बच्चों? LiLH4 आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये बहुत पावरफुल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको समझ लो थोड़ा सा। LiLH4 इज एक्सपेंसिव, सो वी फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एसिड। ठीक है। एसिड को किसमें? LiLH4 हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग मतलब इंडियन है ना, तो हर तरफ से जुगाड़ी ढूंढते हैं। तो पहले एसिड को हम एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, और एस्टर में फिर हम रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो वन स्टेप में रिएक्शन आता है तो RCOOH ऐसे करके आ जाओ। ठीक है। तुम लोग ध्यान रखना इसको। मान लो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जा रहा है ना,
सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जा रहा है बच्चों। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई इसको मतलब हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसके, LiLH4 के द्वारा। बट क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हम एक्सपेंसिव चीजें नहीं यूज करना चाहते, बताओ कोई ऐसा जो कम बजट में हो जाए। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा करके, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा करके एस्टर बना लो। ये आपका एस्टर बन गया। और एस्टर को फिर रिड्यूस कर दो, कैटलिस्ट वही पीडीपीटी है ना। जब एस्टर आपका रिड्यूस होता है तो बेटा ध्यान रखना, एस्टर आपका अल्कोहल देता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या करना है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से दो तरीके निकल करके आए। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का दो तरीका, एक तो आपने सीधा LiLH4 डाला, महंगा सब्सटेंस यूज किया, RCH2OH बन गया। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें C2H5OH डाला, और उसके बाद ये बन गया आपका CH3CH2O, सॉरी, C00C2H5। ठीक है, यहाँ पर CH2 नहीं रहेगा। ठीक, अब देखो, फिर जब आपका एस्टर बन गया ना बच्चों, तो एस्टर बनने के बाद आपने H2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब आपने डाला तो ये बन गया CH3 और CH2 और OH। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होगे ना। चलो देखो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ग्रिग्नार्ड को इसके लिए नोबेल भी दिया गया था। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, बेटा मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बताया था कि जो इसका कार्बन होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और आपका MgX आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज गया कार्बन पे, इस पर आया निगेटिव चार्ज, MgX जुड़ा हुआ है, H2O डाला, OH मतलब H2O डाला, H2O का H गया, और यहाँ से Mg को बाहर किया, और H यहीं पे लग गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेकंड स्टेप। सॉरी, चलो अब देखो, जुकाम सा हो रहा है बच्चों, है ना, छींक ऊक सब आ रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखो, 3 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना है तो उसके लिए क्या तरीका है, एक इकलौता ऐसा तरीका है जो काफी बच्चे नहीं जानते हैं, और ये यूज करना आपको जरूरी होगा। तो ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना है आपको, कीटोन लेना है। क्या लेना है, कीटोन। सर लेकिन अभी आपने बताया था कि कीटोन से तो हम जो है 2 ही डिग्री बना सकते हैं। अरे भाई, कीटोन से हम जो 2 डिग्री बना रहे थे ना, वो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे थे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, 3 डिग्री बनाने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करेंगे। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करने के बाद हमारा 1 डिग्री बढ़ जाता है। एक बात तुम लोग ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रीजेंट के केस में, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक कार्बन बढ़ा ही देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका एक केस बढ़ा ही देता है। ठीक है, मतलब एक कार्बन आपका बढ़ा ही देता है। जैसे दो कार्बन, 3 कार्बन वाले टोटल थे, तो एक ये चौथा मिल गया, तो ये 4 कार्बन का हो गया। मतलब जितने कार्बन आप चाहो R की जगह पर दे दो, तो मतलब एक एक एल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देगा, है ना। बस इतना समझो, एक एल्किल ग्रुप को देखो, वन ये एल्किल ग्रुप था, ये एल्किल ग्रुप था, तीसरा C2H5 को भी जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो फ्रॉम हेलोएरिन्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं, हेलोएरिन्स से कैसे जोड़ते हैं। आपको मैंने एल्को हेलोएरिन वाले रिएक्शन में बताया भी था कि कैसे बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हमको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ता है बच्चों। ठीक है, और हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। बच्चों ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये देगा ही नहीं, और कहेगा बताओ रिएक्शन क्या होगा, तो तुम कंफ्यूज हो कि अब कौन सा रिएक्शन हम लिख दें। ध्यान रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर जब दिया होगा तभी आप रिएक्शन करवा पाओगे, अन्यथा रिएक्शन नहीं करवा पाओगे। या फिर -M ग्रुप लगाओ, ठीक है, या फिर -M ग्रुप लगाओ, लाइक NO2 जोड़ देता है, सॉरी, NO2 जोड़ देता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप जोड़ देता है, लाइक तुम्हें इस तरह से रिएक्शन दे देगा, ये तीन तीन जगहों पे ऐसे, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर NO2, है ना, तीन तीन जगहों पे देख रहे हो NO2 जोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब इसको सिर्फ वार्म कर दो और NaOH डाल दो, तो आपका प्रोडक्ट वही बन जाएगा, फिनॉल। लेकिन ये फिनॉल नहीं है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। अगर आपको फिनॉल बनाना है बच्चों, अगर आपको फिनॉल बनाना है, तो आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर दे करके ही आप बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते हो। फिर देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन, ओलियम होता है ना, H2H2O7, H2H2O7, इसके द्वारा भी बना सकते हैं। इससे बनाया जाता है SO3H, है ना, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसका अटैक करवाते हैं डायरेक्ट, और आप बना सकते हो सल्फर। तो ध्यान रखना, ओलियम इसका इकलौता ऐसा रीजेंट है जो कि आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब दे सकता है। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, फिर आपने इसमें NaOH डाला, ये आपका SO3H बाहर हो गया, यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, ओलियम क्या होता है, H2H2O7 होता है। ठीक है,
फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट तो यहाँ तक आपका बनने का प्रोसेस हमने बता ही रखा है। इसको H2O के साथ वार्म कर दिया जाता है, सीधा फिनॉल और N2 गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन वाले में क्या होता है, ये O2 जाता है बीच में, इसके इंटरेक्ट हो जाता है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, फिर H2O बना करके आपका OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है और कीटोन बाहर निकल जाता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसमें पूछा था कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको बताना है कि बाई प्रोडक्ट है क्या, बाई प्रोडक्ट आपका कीटोन है, ठीक है। इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या है, आपका कीटोन है। मैं इसलिए बहुत स्पीड में चल रहा हूँ ना, तुम लोगों को लग रहा होगा सर बहुत स्पीड में, मैं समय कम करना चाहता हूँ, मुझे पता है आपके एग्जाम सर पे है। किसी भी तरीके से कोई रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। चल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिएक्शन करना है कि नहीं है। सारा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म करना है। मैं चाहता हूँ आपका कोई भी लॉस ना हो, आपका रिवीजन भी हो जाए, तो इसमें कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं, बस ये समझो अगर इतना भी रिवीजन कर लेते हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूमीन से भी क्या बनाया जा सकता है, फिनॉल बनाया जा सकता है और एसीटोन बाहर निकलता है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ध्यान देना एल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन, सेम रीजेंट, सेम रीजेंट, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा केवल डिफरेंट है। टेम्परेचर ये 413 है, ये 443 है। बेटा ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं जानते हो तो देख लो। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो जाता है, इसको देखो ज्यादा तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन हो जाता है, और अगर टेम्परेचर लो है, देख रहे हो 443 है, ये 413 है, लाइक 30 डिग्री कम से कम कम है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और उस केस में क्या होता है, आपका ईथर बन जाता है। और अगर आप एलिमिनेशन करवाते हो अल्कोहल का तो आपका क्या बन जाता है, ये एल्कीन बन जाता है, ठीक है। फिर देखो विलियमसन ईथर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, मतलब इसको आना ही आना है, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये RONA जो लिखा हुआ है ना, ये सोडियम सोडियम एथॉक्साइड वगैरह, ये आपका एक बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ये एलिमिनेशन करवाने लगता है, तो अभी फिलहाल आप सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि SN2 रिएक्शन ये होता है, तो जब तक कि आपके पास जो ये सबस्ट्रेट है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा, ठीक है, तभी तक ये अच्छे से काम कर पाएगा। और ये 1 डिग्री हैलाइड, समझो बात को, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री बहुत कम केसेस में होता है, 1 डिग्री ज्यादा होता है। केवल उसी के केस में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाता है। लेकिन ध्यान रखना कि कभी कभी ना टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे देता है, यानी TBU ना, BuNa लिख देता है ना, सोडियम ब्यूटॉक्साइड बोल देता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओगे, है ना, मतलब एलिमिनेट करवा दोगे, यानी एल्कीन बना दोगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो सी CS3, है ना, CH3O है ना, इस टाइप का जो बल्कि बेस आ जाए ना, तो वो आपका एलिमिनेशन ही करवाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि सोडियम इथॉक्साइड पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो सबस्ट्रेट है वो आपका 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 डिग्री नहीं हैलाइड है तो थोड़ा सा जागरूक हो जाओ कि भाई एलिमिनेशन होने वाला है शायद, ठीक है। दूसरी बात है कि जो OR लगा हुआ है इसका भी डिग्री ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी डिग्री अगर बढ़ गया तो आपका ईथर की जगह कुछ और बन जाएगा। तो ये विलियमसन ईथर से थोड़ा सा सेंसिटिव केस है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे हो जा रहा है। RX जो है वो आपका 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरा रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ये बेस की तरह भी बिहेव करता है ना, सोडियम इथॉक्साइड ये बेस की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। ये सोडियम इथॉक्साइड है आपका, सोडियम इथॉक्साइड से सोडियम ब्यूटॉक्साइड, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं बेसिसिटी बढ़ती चली जाती है। और आपको पता है जब बेसिसिटी बढ़ जाती है तो उसमें एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो जब तक आपको सब्स्टिट्यूशन तभी तक आप कर सकते हो जब आपके पास ये कोई छोटे छोटे ग्रुप है, CH3 है, C2H5 है ना, इस तरह के ग्रुप हैं, तभी कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये देखो 3 डिग्री लिया ना, 3 डिग्री कार्बन लिया, बात को समझो। 3 डिग्री कार्बन, अभी मैंने इधर क्या आपको जागरूक किया था कि भाई आपको 1 डिग्री सबस्ट्रेट लेना है, ये सबस्ट्रेट ही तो लिखा हुआ है। भाई जो उधर CH3X लिखा हुआ था, यहाँ पर ये टर्सरी लिखा हुआ है, सबस्ट्रेट ही तो लिखा हुआ है। और क्या, मिथॉक्सी, है ना, सोडियम मिथॉक्सी, यानी अब देखो, इसको समझो बात को, कि यहाँ पर क्या है ना, सबस्ट्रेट 3 डिग्री है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इधर देखो, इधर देखो, कहा क्या क्या कहा था कि 1 डिग्री होना चाहिए ना एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर क्या मिल गया, 3 डिग्री मिल गया बच्चों। अब जब 3 डिग्री मिल गया तो क्या होगा, E2 रिएक्शन, अभी मैंने बताया था ना कि इलिमिनेशन होने लगेगा। तो इसलिए सेंसिटिव केसेस को प्लीज आप नोट कर लो कि अगर आपके पास 1 डिग्री है तो आपका ईथर बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ईथर बनाएगा, ठीक है बच्चों। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ईथर बनाएगा। और अगर आपके पास 3 डिग्री है
तो सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। इसको बेटा भूलना नहीं, रीजन क्या है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन करता है और 3 डिग्री होने पे तुरंत SN1 को फेवर करने लगेगा, जो कि उसे हजम नहीं होगा, कहेगा भैया हमें नहीं पच रहा है किसी तरीके से, रिएक्शन दूसरा करवा दो। बेटा ध्यान रखना, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, अगर आपके पास 1 डिग्री सबस्ट्रेट है तो आपका बनेगा ईथर, अगर 3 डिग्री है तो वो बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एल्कीन बनेगा। ठीक है। अब देखो फिनॉल, फिनॉल में NaOH डाला, ठीक है, और सीधा क्या बन गया, ईथर बन गया ना। इस रिएक्शन को भी ध्यान रखना, CH3Cl है ना, Cl NaCl अपना बाहर निकल गया, CH3 गया जुड़ गया। ये भी थोड़ा सा पॉपुलर रिएक्शन है, ये लगभग तुम लोग जानते हो, उसमें कुछ नहीं हुआ है। ये बेसिक है, इसको OH निकाल ले गया है ना, H2O बन गया, H2O बन गया, और ये Na गया O के पास जुड़ गया, ये बन गया आपका CH3Cl डाला, NaCl बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया और वो CH3 बन गया। ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद देखो केमिकल रिएक्शन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कर लो अच्छे से, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए, मतलब एक सोते समय ना एक बार देख लिया करो बस, है ना। अब देखो एसिडिटी की बात होती है, ध्यान देना, रिएक्शन विद मेटल NaKl, ठीक है, सोडियम पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ में, ये अल्कोहल रहा, ठीक, 2Na के साथ रिएक्शन करवाया, सोडियम एल्कोऑक्साइड बन गया, ठीक है। फिर मेथिल के साथ एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, ये ट्राई ऑक्साइड मतलब ऑक्सी एल्किल बन गया है ना, ईथर टाइप का। तो ऐसे मेटल इसके साथ रिएक्शन हो जाता है क्योंकि एसिडिटी होती है। अब देखो एक बात ध्यान रखो, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया हमने, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम लिया, क्योंकि ये एक्टिव मेटल है और ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक्टिव मेटल है, तो आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बन गया, ठीक है, प्लस 3H2 गैस निकल गया। अच्छा अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है बच्चों, 1 डिग्री की ज्यादा एसिडिक है, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम एसिडिक कौन है, 3 डिग्री। ये तो आप प्लस आई इफेक्ट के द्वारा भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है ये आपका प्लस आई शो करता है, तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इनवर्सली एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। अगर आपके पास प्लस आई ज्यादा बढ़ रहा है तो आपका एसिडिटी बढ़ी हुई होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद है एस्ट्रिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन आता भी है। अब ध्यान रखो, एल्कोहल का रिएक्शन देखो एसिल के साथ करवाया गया तो भी एस्टर बन गया, ठीक है। देखो, यानी एल्कोहल का रिएक्शन जब आप किसी एसिड के साथ करवाते हो, एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल का रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाते हो, एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल का रिएक्शन जब आप एसिल ग्रुप के साथ करवाते हो तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, एस्टर फॉर्म। क्या फॉर्म होता है, एस्टर फॉर्म होता है, इसको ऐसे रट लो, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मेथिल सॉरी एथिल एल्कोहल, और ये क्या है, कोई एसिल ग्रुप है कि नहीं है, क्या बन गया आपका, एस्टर बन गया। यहाँ पर देखो मीथेनॉल प्रोपेनोइक एसिड, ये मेथिल प्रोपेनोइड बन गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ भी वही सेम चीज है, ये एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन होता है ना, एसिल के साथ एनहाइड्राइड के साथ, यहाँ से टूटा अपना आकर के जुड़ गया। तो ध्यान रखना, अल्कोहल के साथ कौन कौन सा रिएक्शन पड़े हो आप, एसिल के साथ, है ना, फॉर्म क्या करेगा, वही सेम चीज, एसिल के साथ रिएक्शन करवाए हो, और एसिड के साथ, एसिड अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, और किसके साथ करवाया, एनहाइड्राइड के साथ, क्या फॉर्म हुआ बच्चों, क्या फॉर्म हुआ आपका, एस्टर फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, एस्टर फॉर्म हुआ। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। हाँ ल्यूकास टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास रीजन होता है कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। ये क्या करता है, 3 डिग्री को जस्ट फ्यू सेकंड में, फ्यू सेकंड में टर्बिडिटी दे देता है, मतलब गंदापन आ जाता है, ठीक है। 2 डिग्री को जस्ट कुछ मिनट लग जाते हैं, और 1 डिग्री को आवर लग जाता है ना, कई घंटे लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इसके बाद, हाँ ये देखो लिखा हुआ है इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देता है, 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट लग जाता है, 1 डिग्री में डू नॉट गिव टर्बिडिटी ऐसा लिख रखा है, बट घंटों लग जाते हैं, दे देता है, बहुत देर बाद देता है ना। मतलब आप रिएक्शन करके मन तुम्हारा उगता जाएगा कि छोड़ो अब छोड़ दो, तब जा करके कहीं टर्बिडिटी आएगा, ठीक है। इसके बाद है डिहाइड्रेटिंग रीजन, कंसंट्रेट H2SO4 या H3PO4, ये ध्यान रखना है। ये डिहाइड्रेटिंग होते हैं, मतलब क्या करता है, इनका अपने का काम पानी निकालना है ना, तो कंसंट्रेट H2SO4 और H3PO4 ये आपका पानी निकालने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से H प्लस जाएगा, ये H2O बाहर निकाल लाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इसमें देख लो H3PO4 है, ठीक है, क्या काम करेगा, वही डिहाइड्रेटिंग का, टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या काम करेगा वही, डिहाइड्रेटिंग का, ठीक है। रिलेटिव ईज टू डिहाइड्रेशन, 3 डिग्री मोर डिहाइड्रेटिंग, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ध्यान रखना है, इसका डिग्री ध्यान रखना है। 3 डिग्री जल्दी कर देता है, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो देखो बच्चों इतना रिवीजन करते चलो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मतलब आपको इतना ज्यादा
स्पीड में करवा रहा हूँ ना, कि केवल अगर शाम को सोते समय एक बार दिमाग में अगर आ गया तो कर ले जाओगे, ठीक है। देखो ये देखो, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, बताओ क्या बना बच्चों। 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, सॉरी। ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बना, कीटोन बना। 1 डिग्री ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्डिहाइड बना। ध्यान रखना, जिस तरह से एल्डिहाइड से आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाते थे, उसी तरह देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिड्यूस होकर के बन रहा है एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड को आप रिड्यूस कर रहे हो, अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो और बना रहे हो अल्कोहल, अल्कोहल बना रहे हो, ठीक है, तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा। और अगर आपने कीटोन लिया है तो कीटोन से क्या बनने वाला है, 2 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। अच्छा, इसी का अगर हम उल्टा करें, यानी ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करें, तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो वो बनाएगा एल्डिहाइड, अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो आपका बनाएगा कीटोन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अब कुछ रीजेंट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है ना, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। उसमें पीसीसी, सीआरओ3, सीयू और पीओसी, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। ठीक है, क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, यानी अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड या कीटोन तक ही जाएंगे, ठीक है, इससे आगे उनकी औकात नहीं है। केमेनोफोर K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, 1 डिग्री से माइल्ड आपका एक ही स्टेप तो आगे बढ़ा, एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री का माइल्ड है तो कीटोन बन गया। केमेनो 4 आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा और कीटोन बना देगा। बात को ध्यान से समझना। अगर आपने मतलब ये जो पीसीसी है, सीआरओ3 है, कॉपर है, पीओसी है, पीडीसी है, ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ेंगे, यानी आप अल्कोहल लिए हो तो अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बना के दे देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल लिए हो तो आपको कीटोन बना के दे देंगे। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इनकी औकात नहीं है। लेकिन केमेनो 4 और K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन तक बना करके दे देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो डिहाइड्रोजनेशन। भैया ये कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो, 1 डिग्री जब ले रहे हो तो एल्डिहाइड बनना है, 2 डिग्री जब ले रहे हो तो कीटोन बनना है, और 3 डिग्री ले रहे हो तो क्या बनना है, एल्कीन बन रहा है। कॉपर का केस एक्सेप्शनल है यहाँ पर। वैसे तो जितने भी अभी तक आपने रीजेंट लिए थे, इधर देखो ध्यान से, जितने भी लिए थे, पीसीसी हो चाहे सीआरओ3 हो, कॉपर हो, मतलब पीडीसी हो, ये सब माइल्ड थे। ये क्या कर रहे थे, 1 को एल्डिहाइड बना रहे थे, 2 को कीटोन बना रहे थे, 3 के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन इन लोगों के साथ नहीं करता, उसका इन लोगों के साथ नहीं बैठता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जब हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो कॉपर के साथ रिएक्शन करवाने पे ना ये एल्कीन बन जा रहा है। इसको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सा बदल दिया है, तो इसलिए आ सकता है ना, पूछ सकता है, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अगर कॉपर 1 डिग्री के साथ लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री के साथ लिया कीटोन बनेगा, 3 डिग्री के साथ अगर कॉपर लिया सेम टेम्परेचर पर तो आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के साथ अगर हम रिएक्शन करें, रिएक्शन विद मेटल्स, वही सेम, ठीक है, सेम रिएक्शन जो भी हुआ था। इसके बाद एस्ट्रिफिकेशन देखो, वहां भी आपने एसिड से रिएक्शन करवाया था अल्कोहल का, तो एसिड एस्टर बना था। यहाँ भी आप फिनॉल एसिटिक एसिड और फिनॉल का रिएक्शन करवाओगे तो एस्टर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ भी आप अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की जगह फिनॉल आ गया है, बस सेम रिएक्शन है। यहाँ भी फिनॉल का रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा रहे हो तो एस्टर बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी आप फिनॉल का रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो तो वही सेम एस्टर बन रहा है, ठीक है। मतलब जो अल्कोहल के रिएक्शन थे एस्टर बनने में, वही सेम रिएक्शन फिनॉल के साथ है, बस अंतर यह है कि ये फिनॉल है, वो आपका एल्किल ग्रुप को ही लगा हुआ था। देखो सैलिसिलिक एसिड, बेटा ध्यान रखना, सैलिसिलिक एसिड में COOH होता है। एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था, लिखा हुआ था कि इनमें से कौन से ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड पाया था, सैलिसिलिक एसिड, ध्यान रखना। और जस्ट बगल में OH ग्रुप होता है, ये भी ध्यान रखना, COOH है, उसके जस्ट बगल में OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा भाई, सीधी सी बात है, आपका एस्टर बनेगा, ठीक है, जिसे आप एस्पिरिन कहते हो। क्या कहते हो, एस्पिरिन। ध्यान देना, एस्पिरिन का फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों, ये एस्पिरिन का फॉर्मूला है। एस्पिरिन का फॉर्मूला प्लीज आप याद कर लेना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और यहाँ पर एस्टर भी है, ठीक है, एक ही कंपाउंड में सब कुछ है। कोलवेज रिएक्शन देखो, कोलवेज रिएक्शन,
कोलवेज रिएक्शन क्या होता है, NaOH डाला, ONA बन गया, CO2 डाला और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। राइमर टीमैन रिएक्शन क्या होता है, OH होता है, CH3Cl3 होता है, एक्वस NaOH डालते हैं। ठीक है, अब इन रिएक्शन तुम ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों। नेमिंग रिएक्शन है, मैं कहूँ फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो ये आपका फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल में हमने डाला CH3 या CHCl3, एक्वस NaOH डाला। ठीक है, एक्वस NaOH डाला, Na पहले अपना जाकर के काम करेगा और CH3Cl में से CHCl3 में से CHCl2 आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर OH और यहाँ पर हो जाएगा CHCl2। ठीक है फिर इसमें डालेंगे NaOH, इसमें NaOH डालेंगे, तो OH के द्वारा ये Cl2 दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और जैसे ये Cl2 दोनों सब्स्टिट्यूट होंगे तो ये आपका बन जाएगा CHOH और OH, और जैसे ये दोनों एक पास आएंगे तुरंत H2O बाहर निकाल देगा। ठीक है, तुरंत H2O बाहर निकाल देगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर OH तो रहेगा ही रहेगा, यह पर बन जाएगा आपका CH2। ठीक है, तो राइमर टीमन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मतलब इसको कई बार प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, ये क्वेश्चन में आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रेशन, वही सिंपल नाइट्रेशन जो पहले करते आए हो। एल्कोहल ऊपर ग्रुप है, डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे एस्टेब्लिश होता है। कंसंट्रेट HNO3 ले लोगे तो तीनों जगह अटैक कर जाएगा, आर्थो और पैरा के तीनों पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। सेम हेलोजिनेशन के साथ होता है, सेम हेलोजिनेशन के साथ क्या होता है, अगर ध्यान रखना CH2 ले रखा है, अगर अगर आपने CH2, क्योंकि नॉन पोलर होता है बेटा, CH2 ले रखा है तो आपका माइनर और मेजर दो तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये पैरा बनेगा, ये आपका ऑर्थो बनेगा। लेकिन अगर आपने वाटर ले रखा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर लिख लो, है ना, या फिर H2O लिख लो, तो आपका ट्राई पोजीशन पर बनाएगा, यानी 2 4, इसमें आ जाएगा 2 4 और 6, कितना 2 4 3 4 5 6, 2 4 6, है ना, ट्राई प्रोमोफिनॉल बना लेगा। बेटा यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन मतलब फिनॉल का रिएक्शन आप CH2 के प्रेजेंस में Br2 के साथ करवा रहे हो, तो आपका मोनोब्रोमिनेशन करवाएगा। कौन सा, मोनोब्रोमिनेशन। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी H2O के प्रेजेंस में Br2 का रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो क्या बनाएगा बच्चों, ट्राई ब्रोमिनेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, ट्राई ब्रोमिनेशन, है ना, ये करवा देगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये इकलौता ऐसा रीजेंट है जो क्यूनोन बनाता है, यानी बेंजो क्यूनोन बनाता है। ध्यान देना बच्चों, Na2Cr2O7, बेटा ध्यान रखना, ये K2Cr27 से मिलता जुलता ही है। तो Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवा दो तो बेंजो क्यूनोन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में जिंक डस्ट। बेटा जिंक डस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खूब कस के रिडक्शन करता है। ठीक है, खूब कस के रिडक्शन करता है, यानी ये OH को हटा हटा के यहाँ से क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। ठीक है, इसके बाद में क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ठीक है, ईथर्स में जब क्लीवेज होता है बच्चों, तो ध्यान रखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसी के इर्द गिर्द कहीं क्लीवेज हो सकता है। ठीक है, तो जब आप HX के साथ रिएक्शन करते हो, तो जो R आपका निकला वो तो पॉजिटिव निकला, प्लस जो OR निकला उसमें O जो है वो निगेटिव निकला। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास है क्या, H प्लस और H प्लस और X माइनस। ठीक है, X माइनस चला जाएगा आपका यहाँ पर, H प्लस चला जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा RX प्लस HOR। ठीक है, यानी अल्कोहल बन जाएगा, और हेलो एल्केन, ये देखो ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया और आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब यहाँ भी देखो एल्किल हैलाइड बन गया और अल्कोहल बन गया। तो ध्यान रखना कि कैसे इसका क्लीवेज होता है। आर ओ आर अगर दिया है तो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द ही कहीं क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, यहां से तोड़ सकते हो, यहां से तोड़ सकते हो। ठीक है, HX लिया, भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा वहां पर H भेज दो, कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा वहां पर X भेज दो। चलो इसके बाद देखो एडिशन ऑफ आयोडीन, 3 2 1 3 1 2, है ना, 3 1 2 एडिशन ऑफ आयोडीन होता है। HI का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री अगर ले रहे हो तो ये SN1 की तरह ट्रीट करता है। मैंने आपको ट्रिक बताया है कि HI जब रिएक्शन कर रहा हो, सामने आपके पास 3 डिग्री कार्बन हो, देख रहे हो ना 3 डिग्री, यहाँ पर ये 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री ईथर है, तो बेटा SN1 की तरह ट्रीट करेगा, यानी आई आपका जाएगा वहां पर जहां पर कार्बन 3 डिग्री है, यानी यहाँ जाएगा। ठीक है, और आपका ये इस तरह से प्रोडक्ट कोई बनेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 डिग्री या 1 डिग्री बगल में लगा हुआ है तो आई आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये अपना टूटेगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ध्यान रखना है, ये दो तरीके के रिएक्शन हो गए, एक बार फिर से आप बैक करके देख लो, चेक कर लो।
अगर ईथर के इर्द गिर्द बगल में कहीं 3 डिग्री लगा हुआ है या 1 डिग्री लगा हुआ है, तो 3 डिग्री लगा हुआ होगा अगर SN1 होगा, यानी आयोडीन को आपको 3 डिग्री वाले के पास ही भेजना है। और अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री इनमें से कोई लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखोगे कि आयोडीन को आप बगल में शिफ्ट करोगे, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन करने लगता है। और जब 3 डिग्री देखता है तो SN1 रिएक्शन करने लगता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एडिशन ऑफ आयोडीन का डिग्री भी देख लो, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखो बच्चों, है ना। अब जैसे देखो इसमें क्या होगा, अब बात को समझो। यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से आ जाए ना, तो ये SN1 फास्ट करेगा। तो अब की बार ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेकिंग होगा, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा। H कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, इस तरह से कुछ कंपाउंड बन गया, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया कि देखो, जो SN1 करने की फुलफिल कर रहा हो कंडीशन, SN1 कौन फुल करता है, 3 डिग्री और बेंजिल। अब देख रहे हो, बेंजिल और 3 डिग्री अगर कहीं कार्बन मिल जा रहा है ईथर के इर्द गिर्द, तो वहां पर SN1 होगा, मतलब ऑक्सीजन टूटेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आयोडीन अटैक कर जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो पहले उस पर अटैक होगा, यानी SN2 की तरह फिर वो ट्रीट करेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो हेलोजिनेशन, सेम वही हेलोजिनेशन है। Br2 के प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड के साथ में ऑर्थो और पैरा बना दिया, है ना, छोड़ दिया। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आपको पता है एल्काइलेशन करते कैसे हैं। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 डाला है, क्या करेगा भाई, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे करवाता है, ऑर्थो और पैरा पर एल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देता है। एसाइलेशन यहाँ पर एसिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, कहाँ पर होगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पर। हाँ, ध्यान रखना हमेशा किस केस में पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इस रिएक्शन को करवा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, अभी जस्ट पहले भी तो करवाया है। यहाँ पर देखो नाइट्रेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कहाँ पर हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पर हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे रिएक्शन आपका सारा कंप्लीट होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कोई चीज़ ना समझ में आई होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर जाना कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। और आप लोग रात को सोते समय 1 घंटे, आधा घंटा निकाल करके इस पे दो, और रिवीजन आप बेहतरीन करो। हाँ, ध्यान रखना, इसको मैंने डीप नहीं बताया। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन आपका होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप इसको थोड़ा सा और डीप में समझा दीजिए, ठीक है। और इसको तैयार करते रहना है, रिवीजन एक बार ऐसे वन शॉट देखते रहो। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। ऐसे ऐसे करके मैं आपको 25 के अंदर अंदर सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। आप अगर इतना भी रिवीजन कर ले जाओगे, तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे एग्जाम में, मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, बाय बाय, आई लव यू।